धिक्कार है तुम्हें, तुम जैसे हिंदुओं को, धिक्कार है तुम जैसे लोगों को जो बिकाऊ बन जाते हो। इससे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्मगुरुओं से सनातन धर्म की रक्षा होगी, जो अच्छा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। मेरे द्वारा भी अपने शिष्यों का अनेकों जो अच्छे धर्मगुरु उनके बारे में बताया जाता है, मगर तुम जैसे लोगों के बारे में समाज को सजग किया जाता है। तुम जैसे लोगों के जो चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है कि तुम जैसे ढोंगी पाखंडियों के चक्रव्यूह में मत उलझे। और प्रेमा साईं जैसे लोग, तुम जैसे लोग, पाखंडी लोग, इसीलिए मैंने चुनौती दी है कि तुम्हें कुछ जो करना हो तुम मुझे बर्बाद करके दिखाओ। मुझे तुम जैसे मरे हुए लोगों को क्या मारने की जरूरत है? सात्विक शक्तियों का उपयोग तुम जैसे पापियों के लिए मैं करूंगा, यह तुमने कैसे सोच लिया? तू क्या कर सकता है? तूने अब तक क्या किया है? अपने बारे में समाज को थोड़ा सा और बताओ कि तेरी क्या स्थिति है। मेरा तो पूरी खुली किताब की तरह है। तू मुझे क्या चुनौती देगा और मेरी चुनौती कान खोल करके सुन ले। तेरे खानदान में या तुझसे जुड़े हुए जिसके लोगों के पास हो, मैंने सम्मान चुनौती दी है, किसी गर्व घमंड से नहीं, धर्म रक्षार्थ, कि समाज के बीच से कुछ लोग ऐसे निकल के आए तो तुम जैसे पाखंडियों का और पर्दाफाश कर सकेंगे। मेरा अधिकांश समय अग्नि में गुजरना है, मेरे रास्ते अलग हैं, मगर आवाज जो उठा रहा हूं उसका व्यापक असर पड़ रहा है और आगे आने वाले समय पे पड़ता रहेगा। मैं एक तपस्यात्मक जीवन जीता हूं। हां, मैं मंच से कहता हूं कि मैंने अपनी कुंडली शक्ति को जागृत की है, मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, मैंने अपनी चेतना शक्ति को प्राप्त किया है, और इसका परीक्षण विज्ञान कर सकता है। तो किस विज्ञान की बात कर रहा है? अगर तेरे या तेरे किसी खानदान में या तुझसे जुड़े हुए कोई भी हो, किसी गर्भ घमंड से नहीं, सम्मान के साथ अपने से भी 5 फीट ऊपर आसन दे दूंगा। स्वयं नहीं, मैंने तो शंकराचार्यों का आह्वान किया है कि वो अगुवाई करें, काफी विद्युत परिषद का आह्वान किया है वो अगुवाई करें। आज से नहीं 2500 सालों से कहता रहा हूं कि एक पूरी समिति बने, उसमें मीडिया के लोग भी हों, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, डॉक्टर हों, वैज्ञानिक हों, और वह टीम निर्णय करे कि किसके अंदर पात्रता है, किसके अंदर पात्रता नहीं है। विज्ञान की कसौटी में खरा कसा जाए कि कम से कम कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। तो तू झूठा है या मैं झूठा हूं, मैंने तुझसे कभी मुलाकात नहीं की। अगर तूने इतनी बड़ी मक्कारी की है तो कान पकड़ के अपने शिष्यों के सामने ही माफी मांग कर उसका वीडियो डाल, और नहीं डालता तो तू असली बाप का नहीं है। अगर नहीं है, तू कहता नहीं मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं तुझे चुनौती देता हूं, ससम्मान चुनौती देता हूं, कोई तेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। उन मशीनों के सामने से गुजर, उनका खर्चा वाहन मैं कर लूंगा। जहां कहेगा आश्रम में किसी दूसरी जगह व्यवस्था, मैं वहां पर व्यवस्था करवा दूंगा। तू उन मशीनों से गुजर और मैं गुजरता हूं कि मेरी तेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और तू बता कि मेरी तेरी मुलाकात कब हुई है। तू झूठा और मक्कार है, तो कुछ भी कर सकता है, किसी को खड़ा करा सकता है। तेरे खिलाफ तो मुकदमे भी दर्ज है, तू उसका पहले सामना कर। मुझे तेरा कुछ बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम जैसे लोगों को जवाब देता हूं। मेरे पास जो शक्ति है, तू कहता एक शक्ति है, मां से मांग रखी है। अरे मां ने मुझे अपनी पूर्ण शक्तियां दे रखी है जो मुझे जरूरत है, और मैं मां से जो मांगना चाहूं वह मुझे मिलता है, मगर मैं जनकल्याण के लिए कार्य करता हूं। तुम जैसे लोगों को मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे लोग तो अपने कर्मों से मरे हुए हो। तुम जैसे लोगों को तो मानवता तुम्हें धिक्कारेगी, जिनके तुम कार्य नहीं कर पाते हो, पैसे लेते हो, पेशियों दर पेशियां रंगाते रहते हो पूर्णिमाओं में, अमावस्या में, और उनको लाभ नहीं मिलता। तूने कल ही जिस महिला को खड़ा किया था, जिस महिला कह रहा तुम्हें लाभ मिल गया, कैसा त्रिकालदर्शी है वो महिला? तेरे सामने कह रहे कि नहीं अभी बच्चे को लाभ नहीं मिला, तू कह रहा लाभ मिल गया। अब तू कह रहा अगली पेशी में आ जा रहा हूं, महिला कह रही पिछली पेशियों से आ रही हूं, जब से आपने कहा था। मैं यहां जितने दिन कहा था उतने दिन रुक चुकी हूं। किस प्रकार का त्रिकालदर्शी है? तूने उस बच्चे को भी लाभ नहीं दिया। मेरे यहां तो करोड़ों लोग आते हैं, अब तक करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिल चुका हूं। 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, करोड़ों लोग मेरी विचारधारा के अनुयायी हैं। यहां लोग आते हैं, मां के चरणों में प्रार्थना करते हैं, मां के चरणों से लाभ प्राप्त करते हैं। मैं किसी का झाड़ फूंक नहीं करता। तूने कहा कि मैंने कहा कि मैं पहले पर्चा बनाता था, झाड़ फूंक करता था। क्यों झूठ बोलता है, झूठे मक्कार? आज तक अगर किसी मंच से मैंने कहा हो कि मैं पर्चे बनाता था, मैं झाड़ फूंक करता था, तो मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। मैं सामान्य जीवन नहीं जीता, एक सत्यता के विचारधारा का जीवन जीता हूं, और सत्यता के विचारधारा के जीवन का ही स्वागत करता हूं। 5 साल का बच्चा भी सत्यता को लेकर के आएगा, अपने बगल में भी बिठाऊंगा, अपने से ऊंचा आसन चाहेगा उसे ऊंचा आसन दे दूंगा। मगर तू बात बात पर झूठ बोलता है। कितने तेरी झूठों का जवाब दूं? तू अपने शिष्यों के सामने वाई लूटने का प्रयास करता है। मुझे किसी वाई लूटने की आवश्यकता नहीं। मेरे शिष्य तो चेतनावान, उनके मन मस्तिष्क को खोलता हूं। तू कहता है कान में फूंक करके मंत्र देना चाहिए।
अरे वो किस जमाने की बात कहता है, जब एक दो लोग दीक्षा प्राप्त करने जाते थे, नाना प्रकार की वो अपना पूजन करवाते थे, सब कुछ करवाते थे। मैं चेतनावान पुरुष हूं, एक योगी हूं, मैं एक युग को प्रवाह देने के लिए आया हूं। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और इस कार्य के प्रमाण दे चुका हूं, और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो प्रमाण देने के लिए तत्पर हूं। मेरी चेतना तरंगे लोगों को लाभान्वित करती हैं। शिष्य संकल्प लेते हैं, मेरी शिष्यों की क्रियाओं को दीक्षा सम्यक देने की क्रियाएं एक बार अपने शिष्यों को भेज करके, या तू खुद आ जा, सम्मान से तुझे स्थान दे दिया जाए, उन्हें पहले देख ले, तब तू समझेगा, तब तेरी आंखें खुलेगी कि एक एक शिविर में 20-20, 25-25 हजार, 30-30 हजार लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं। यहां के वातावरण में आकर यहां के तरंगों में नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनने का संकल्प लेते हैं। और मैं 90% लोगों की, खुद स्वयं 90% लोगों को के बारे में विश्वास दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि मेरे 90% कभी भटक नहीं सकते। यह मैंने हर मंचों से कहा है। मेरे यहां आने वाले 90% व्यक्ति हर तरह का लाभ प्राप्त करते हैं। तो कितने लोगों को छोटी छोटी चीजों को खड़े करके दिखाता है। अरे तू भेज दे, सालों गुजर जाएंगे।